ने कुछ चीजें बोली थी और भगवान ने उनको सारे वरदान दे दिए। ठीक है, कोई बात नहीं कि तुम आना, कब आना, तुम शरद पूर्णिमा पे आना, कोई टेंशन नहीं है। एक गोपी नहीं, हजारों लाखों करोड़ों गोपियां होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सा सुंदर सा माहौल होगा, आप आइएगा उसमें, मोस्ट वेलकम। तो ये बोल के कामदेव को भेज दिया। तो इनका भी शरद पूर्णिमा आने देते हैं। आज हमारा टारगेट था, आज है शरद पूर्णिमा, देखते हैं। थोड़ी सी हम माधुर्य लीला सुनते हैं। अभी तक हमने बाल लीला, वात्सल्य भाव की लीला सुनी, जब कृष्ण छोटे बालक, थोड़े बड़े हो गए और थोड़े बड़े हुए, राधा जी से मिलने लगे। अब ऐसे तो मिल नहीं सकते हैं हर बार, रोज रोज, तो कुछ ना कुछ नया नया बहाना बनाते। तो आज क्या बहाना बनाया उन्होंने? चूड़ी बेचने वाले बन के चले हैं कृष्ण। तो आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, इसे साथ साथ में बोल सकते हैं आप, और सिर्फ सोचते हुए चलिए, चिंतन करते हुए क्या चल रहा है वहां पे। कृष्ण चूड़ी बेचने वाले बन के चले हैं और कांधे पे चूड़ी लेके चले। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जो झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बाहर कृष्ण बरसाना में पहुंच चुके हैं, शोर मचाते हुए, कोई चूड़ी ले लो। राधा ने सुनी ललिता से कही, यहाँ पे सेल लगी है, 50% डिस्काउंट। जैसे ही सुना राधा जी ने ललिता, तो बोला जल्दी बुलाओ इसको। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और श्याम सुंदर ने सारी चूड़ियां फैला दी, लाल नीली पीली हरी, सब दिखाने लगे राधा जी को। लाल नहीं पहनो चूड़ी, हरी नहीं पहनो, तो आपको कौन सी चाहिए? मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब अपने लोगों की पहचान होती है। जैसे ही राधा जी ने हाथ बढ़ाया और श्याम पहनाने लगे, राधा जी समझी ये श्याम सुंदर है, चूड़ी वाला नहीं है। राधा उसी टाइम शोर मचाने लगी। राधा कहनन लगी, तुम हो छलिया बड़े। राधा कहनन लगी, तुम हो छलिया। कृष्ण ने चुप करके हाथ दबाया, दी तो चुप हो जाए, यहाँ पे मुझे पिटवाई दी बरसाना में। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया। राधा जी रूठ के बैठ जाती थी, ये मान लीला होती थी उनकी, रूठ के बैठ गई। एक बार तो यहां तक हुआ, कृष्ण राधा जी के चरणों में बैठ गए। हे राधे, मैं नरसिंह बन के आया, फाड़ किया हिरण्यकश्यप को, तब इतना परिश्रम नहीं हुआ मुझे। राम अवतार में 14 साल तक पैदल चला, तो इतना परिश्रम नहीं हुआ मुझे। लेकिन तुम्हें मनाने में जितना परिश्रम होता है मुझे, इतना कहीं नहीं होता। और एक बार तो चरणों में बैठ के वो ये लाइन ही गाने लगे राधा जी के लिए, स्मरण खंडना मम शीर्षि मंडनम। एक काम करो, अपने चरण मेरे सिर पे रख दो। जयदेव गोस्वामी लिखने लगे तो बोले, यार ये ब्रह्मांड का अति अधिपति, ये ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों का भगवान, वो बोल रहे राधा जी को अपने मेरे सिर पे रख दो। उन्होंने काट दी, नहीं ये लाइन नहीं हो सकती, और काट के नहाने चले। मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ फिर लिखूंगा। वो नहाने गए, पीछे से कृष्ण आते लिख रहे हैं, भाई ये लाइन सही है, मैंने ही बोला था राधा तो भाई अपने चरण मेरे सिर पे रख दे, मैं नहीं मना सकता हूं तुझे। क्या हुआ था एक्चुअल में, 5 बजे टाइम दिया था कृष्ण को, ठीक है, लेकिन आने में थोड़ा सा लेट हो गए कृष्ण। अब वो मौज मस्ती वाले हैं, थोड़ा आने में लेट हो गए, 6-7 बजे, और राधा जी तो रूठ के बैठ गई। तो ये हुआ था। तो कृष्ण मनाते मनाते थक,
नहीं मान रहे। एक बार दोबारा ऐसा हुआ, कृष्ण आए, आपकी बात टाइम पे आई थी भाई, आपकी बात घड़ी ले लिया उन्होंने, सेल वेल डलवा लिया, नहीं आप तो टाइम पे जाएंगे, पिछली बार बहुत मुश्किल से मानी थी। तो आपकी बात क्या हुआ, घड़ी पे बिल्कुल टाइम देके 5 मिनट पहले पहुंचे, 4:55 PM पे पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे वहां पे राधा जी तैयार होकर वेट कर रही थी, पूछा मैं कैसे लग रही हूं, और कृष्ण ने जो तारीफ करना शुरू किया, तुम्हारा चांद सा मुखड़ा, चांद जैसी तुम्हारी आंखें, चांदनी जैसे फैलती है वैसे तुम्हारे शरीर से आभा फैल रही है। 2-3 बार चांद का नाम लिया, राधा जी रूठ गई। कृष्ण बोले अभी तो मैं टाइम पे आया, अभी किस बात पे रूठी हो, ये तो एटलीस्ट रीजन तो बता दो किस बात पे गुस्सा हो, तुम पक्का चंद्रावली से मिल के आई। कृष्ण बोले मैं टाइम पे आ रहा हूं, मैं कब मिल के आया, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी हर बात पे चांद निकल रहा है, पक्का चंद्रावली से मिल के आया। तो ये उनकी आपस में मान लीला चलती रहती थी। एक बार तो यहां तक हुआ, कृष्ण तो मोर बन के मनाना पड़ा राधा जी को। और ये आप बरसाना की परिक्रमा करो तो वहां पे मयूर कुटीर भी है। एक्चुअल में क्या है, राधा जी रूठती हैं, मान करती हैं, किसके लिए, कृष्ण के लिए, क्योंकि गोलोक में तो ये लोग साथ में रहते हैं ना। ये जो रूठने मनाने की लीला है वो यही हो सकती है। जो वात्सल्य लीला है कृष्ण की, वो बालपन की जो हमने इतनी सारी सुनी, वो यही हो सकती है। वहां तो कृष्ण है ही 16 साल के, तो वहां कौन सी लीला होगी। अब 16 साल के बच्चों को गोदी में तो फिर धुलाएगा नहीं, तो मतलब वहां पे नहीं हो सकती। यही सब लीला के लिए यहाँ पे आते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो नहीं वहां साथ में ही है हमेशा। तो ये सब, अच्छा, ये बहुत राधा जी रोकते थे। कृष्ण ने बोला, राधा जी ने बोला एक बात, एक काम करो श्याम सुंदर, मैं तो बांसुरी बजाना सिखा दो। कृष्ण बोले ओके डील डन, लेकिन बदले में तुम्हें तो रूठना सिखा दो। ओके। कृष्ण बोले देखो बांसुरी तो बढ़िया जाने, ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे बजा दो, उंगलियों से बच जाता है, ठीक है, लेकिन रूठना सिखाओ पहले तुम मुझे, कहीं बाद में तुम ना मानी तो, फिर रूठ के बैठ गई तो। ओके, राधा जी बोला ठीक है, सुनो उधर मुंह करके बैठ जाओ। ओके, और जब मैं आवाज लगाऊं पीछे नहीं मुड़ना है। ओके ठीक है जी। तो कृष्ण बैठे उधर मुंह करते, राधा ने पीछे से आवाज, ओ श्याम सुंदर। कृष्ण पीछे, मैंने बोला था नहीं मुड़ना है तुमको, भेजा फिर पीछे मुड़ गए। कृष्ण दोबारा बैठे उधर मुंह करके, ठीक है, एक बार और ट्राई, उधर मुंह करके बैठे, पीछे से राधा जी ने लाइन चेंज कर दी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई है। कृष्ण फिर मुड़, मैंने बोला तुमको नहीं मुड़ना है, तुमसे नहीं होता छोड़ो तुम ये डिपार्टमेंट। नहीं बट तुमने बोला नाम लेने पे, अब खाने पे नहीं मुड़ना, ये तो बताया ही नहीं। हाँ तो कोई कुछ भी हो जाए तुमको नहीं मुड़ना है। ओके। कृष्ण दोबारा बैठे, राधा जी पीछे से आवाज दे रही हैं, और आपकी बात राधा जी ने पहले तो बुलाया, ओ कान्हा नहीं आए, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, नहीं देखो मैं कैसी लग रही हूं, जैसे ही बोला कृष्ण फिर मुड़। राधा जी बोले तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो, तुम्हारा डिपार्टमेंट ही नहीं है ये रोकने वाला। जस्ट एक 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 प्लीज, एक लास्ट टाइम, एक बार और, एक बार और, बस लास्ट टाइम, इससे बाद में दोबारा। ओके लास्ट टाइम फाइनल, आपकी बात नहीं सीखे तो नहीं। ओके। कृष्ण बैठे उधर मुंह करके, राधा जी ने एक बार आवाज की, कोई बात नहीं, नहीं मुड़े। 2 बार नहीं, खाने का नाम नहीं, कैसी लग रही हूं नहीं मुड़े। 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, और यहां से 10वीं बार आवाज आई, कृष्ण नहीं मुड़े, और पीछे दे राधा जी धड़ाम। कृष्ण दौड़े, यार ये कैसा टीचर है, खुद बोलता है नहीं मुड़ना है, अभी नहीं मुड़ो तो खुद बेहोश होते गिर जाता है। कृष्ण ने उठाया राधा जी को, उनको थोड़ा पानी वानी यमुना से जल लिया, थोड़ा छिड़का, होश में आई। ए मैडम, तुम ही बोला था नहीं मुड़ना है, अभी नहीं मुड़ा तो तुम बेहोश हो गया, अब तुम क्या चाहता है, हम पढ़े थे ना पढ़े थे। दादाजी बैठी, देखो श्याम सुंदर तुमको जो चाहिए करो, लेकिन आज से बाद रूठना मत। कृष्ण बोले मैं रूठा कहा था, तुमने ही तो बोला था पीछे नहीं मुड़ना है। नहीं नहीं नहीं, तुमको मुड़ना है, हम नहीं पढ़ा सकते, तुमको मुड़ना है, तुम मत रूठा। तो कृष्ण बोले हम एक बार रूठा, वो भी रूठने की एक्टिंग किया, तुम्हारी हालत खराब हो गई, और हम तुमको जो दिन में 4-4 बार मनाते हैं उसका क्या। ठीक है, तो ऐसा ये सब इनका आपस में चलता रहता है। टाइम वैसे हो चुका है, एक लाइन और सुन लेते हैं, एक छोटा सा प्रसंग, और फिर हम आगे को यहीं पे रोकते हैं।
सावन का महीना चल रहा है, तो ये अगली क्लास हमारी जब तक होगी तब तक हो सकता है सावन खत्म हो जाए। तो सावन का महीना चल रहा है, राधा कृष्ण दोनों बैठे हैं झूले पे, और ललिता विशाखा सारी सखियां दोनों तो झूले पे झूला रही। तो आप लोग साथ में गा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। बॉलीवुड वाला नहीं है, ये अलग है। सावन का महीना, घटाएं घन घोर, कदम की डाली झूले, राधा नंद किशोर। सावन का महीना, आंखें बंद करके गाइए और मजा आएगा। घटाएं घन घोर, कदम की डाली झूले, राधा नंद किशोर। प्रेम हिंडोले बैठे श्याम बिहारी, झूला झुलाए सारी ब्रज की नारी। जोड़ी लागे प्यारी जो चंदा और चकोर, कदम की डाली झूले, राधा नंद किशोर। ठंडी फुहार पड़े मन को लुभाए, गीत गावे सखियां शाम मुस्काए। बांसुरिया बजाए मेरे मन का चित्त चोर, कदम की डाली झूले, राधा नंद किशोर। जमुना के तट नाचे, नाचे तथैया, राधा को झुलाए श्याम रास रचैया। ब्रज में छाई मस्ती और मस्त हुए मन मोर, कदम की डाली झूले, राधा नंद किशोर। देख युगल छवि मन में समाई, श्याम सुंदर ने महिमा गाई। देख के प्यारी जोड़ी मनवा होए विभोर, कदम की डाली झूले, राधा नंद किशोर। सावन का महीना, घटाएं घन घोर, कदम की डाली झूले, राधा नंद किशोर।